सोचिए एक ऐसा इंसान जिसने आज की मॉडर्न दुनिया की बुनियाद रखी, जिसकी वजह से आज हमारे घरों में बिजली पहुंचती है, जिसके आइडियाज पर मोबाइल फोन्स, रेडियो और वायरलेस टेक्नोलॉजी तक की बुनियाद रखी गई। लेकिन उसी इंसान ने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा एक छोटे से होटल के कमरे में तन्हा गुजारा। ना उसके पास पैसा था, ना फैमिली, ना ही वो शोहरत जो उसका हक थी। और सबसे हैरत की बात यह है कि जिस शख्स को आज दुनिया हिस्ट्री के सबसे अजीम इन्वेंटर्स में शुमार करती है, उसे उसके अपने दौर में लोग अक्सर पागल समझते थे। ये कहानी है निकोला टेस्ला की, एक ऐसे जीनियस की जिसने मुस्तकबिल को देखा, लेकिन उस जमाने के लोग उसे समझ ही ना सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसका दिमाग अपने वक्त से कई साल नहीं बल्कि कई दहाइयां आगे चल रहा था। अगर टेस्ला ना होता तो शायद आज हमारी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होती। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया बदलने वाला ये जीनियस अपनी ही जिंदगी में नाकाम समझा गया, और क्यों उसकी मौत के बाद लोगों को उसकी असली अहमियत का एहसास हुआ। आइए शुरू करते हैं निकोला टेस्ला की पूरी कहानी। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को स्मिल्जन नाम के एक छोटे से गाँव में हुआ। उस वक्त ये इलाका ऑस्ट्रियन एम्पायर का हिस्सा था, जबकि आज ये क्रोटिया में मौजूद है। टेस्ला के वालिद मिल्टन टेस्ला तालीम याफ्ता और इंतहाई जहानत रखने वाले शख्स थे। उनकी वालदा दजूका टेस्ला ने कभी स्कूल की तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन उनके पास घरेलू मशीन्स और टूल्स बनाने की गैर मामूली सलाहियत थी। टेस्ला बाद में अक्सर कहता था कि उसको इंजीनियरिंग की सलाहियत उसकी माँ से मिली थी। बचपन से ही निकोला टेस्ला आम बच्चों जैसा नहीं था। उसकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वो मोटी मोटी किताबें सिर्फ एक दफा पढ़ के याद कर लेता था। उसके टीचर्स भी हैरान रह जाते थे। लेकिन सिर्फ याददाश्त ही नहीं, टेस्ला के दिमाग में अजीब सलाहियत भी थी। वो किसी भी मशीन को बनाने से पहले अपने जहन में उसका कंप्लीट 3D मॉडल बना लेता था। मशीन को हर एंगल से देख लेता था, उसको चलाता, उसकी खामियां ढूंढता और फिर असल मशीन बनाता। ये सलाहियत इतनी गैर मामूली थी कि आज भी साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करते हैं। टेस्ला के बचपन का सबसे बड़ा सदमा उस वक्त आया जब उसका बड़ा भाई डैनी एक हॉर्स राइडिंग एक्सीडेंट में वफात पा गया। उस वक्त निकोला सिर्फ 5 साल का था। उसके वालिदैन का सारा प्यार पहले डैनी पर था। जब डैनी गुजर गया तो घर का माहौल ही बिल्कुल बदल गया। टेस्ला ने बाद में लिखा कि उस हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी पर गहरा असर डाला। उसके वालिद अक्सर उसका मुकाबला उसके मरहूम भाई से करते। इस वजह से टेस्ला बचपन ही से खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा। शायद इसी दर्द ने उसके अंदर वो जुनून पैदा किया जो उसे दुनिया के अजीम इन्वेंटर बनाने वाला था। स्कूल के दिनों में टेस्ला को मैथमेटिक्स और फिजिक्स से गैर मामूली दिलचस्पी थी। टीचर्स उसे मुश्किल से मुश्किल सवाल देते और वो चंद लम्हों में जवाब निकाल देता। कई टीचर्स को शक होता कि टेस्ला चीटिंग करता है, लेकिन जब उसे ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा करके सवाल हल करने को कहा जाता तो वो फौरन जवाब दे देता। उस वक्त ही लोगों को एहसास होने लगा था कि ये लड़का आम नहीं। बाद में टेस्ला ने ग्रेस यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की तालीम शुरू की। पहले साल उसकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि प्रोफेसर भी उसकी तारीफ करते करते नहीं थकते थे। वो दिन के 18 घंटे तक स्टडी करता था, ना हॉलीडेज, ना एंटरटेनमेंट, सिर्फ इल्म। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक बुरी आदत ने जगह बना ली। वो गैम्बलिंग का शिकार हो गया। उसने अपनी फीस तक दांव पर लगा दी। पैसे खत्म होने लगे, तालीम मुतासिर हुई और आखिरकार वो डिग्री मुकम्मल किए बगैर यूनिवर्सिटी छोड़ गया। ये उसकी जिंदगी की पहली बड़ी नाकामी थी, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। टेस्ला बचपन ही से बिजली के असरार समझना चाहता था। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी अभी नई टेक्नोलॉजी थी, लोग इससे डरते भी थे, लेकिन टेस्ला के लिए ये सिर्फ बिजली नहीं थी बल्कि मुस्तकबिल की जुबान थी। एक दिन बुडापेस्ट में चलते हुए अचानक उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। उसने हवा में अपनी छड़ी से एक डायग्राम बनाना शुरू कर दिया। उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर टेस्ला के दिमाग में पहली बार अल्टरनेटिंग करंट यानी AC मोटर का कंप्लीट डिजाइन तैयार हो चुका था। ये वो लम्हा था जिसने इंसानी तारीख का रुख बदल दिया। लेकिन अभी दुनिया को इस इन्वेंशन की अहमियत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, और बहुत जल्द टेस्ला का मुकाबला होने वाला था उस शख्स से जिसे उस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा इन्वेंटर कहा जाता था, और उस इन्वेंटर का नाम था थॉमस एडिसन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दें पार्ट 2, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 पे बनेगी।